आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आने की बाट जो रहे हैं और प्रभु की कामों का, प्रभु की सामर्थ का, उसके आश्चर्य कर्म प्रकट होने का और उसके बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, कब मेरा वो दिन आएगा, कब मैं परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए, उसकी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया जाऊँगा, कब परमेश्वर मुझे अपनी भरपूरी से भरपूर करेगा, कब परमेश्वर अपना आत्मा मुझ पर उड़ेलेगा। बहुत से लोग ऐसे आज उसकी बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं और विनती भी कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और बहुत कुछ सह भी रहे हैं और चुप्पी भी लगा रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे परिवार में, मेरे घर में और मेरे लोगों में जिनके बीच में मेरी बेइज्जती हुई है, और प्रभु तो अपनी महिमा के लिए मुझे बाहर भी इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, इस्तेमाल होना चाहती हूँ। तो इन सब बातों में परमेश्वर आज एक बात कहना चाहता है। जो परिस्थिति आप लोगों की चल रही है, इन परिस्थितियों में वो आपको टेस्ट कर रहा है, वो परख रहा है, वो चेक कर रहा है, जांच रहा है कि जो बड़ा काम, जो बड़ी सेवा, जो बड़ा अभिषेक, जो बड़ी ताकत, बड़ा अनुग्रह, जो सब प्रकार की भरपूरी जो मैं अपने बच्चे को दूं या जो देने पर हूं, तो उसके योग्य क्या ये है। और अगर मैं दे भी दूं, क्या उसको सही से समझ पाएगा, संभाल पाएगा, कहीं वो चीज़ गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं हो पाएगी, कहीं शैतान इसको फटक तो नहीं पाएगा, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा, कि जो भी मैं उसको दूं कहीं उसमें चिपक तो नहीं जाएगा, उनमें उलझा तो नहीं रह जाएगा, कहीं वो उन्हीं के चक्कर में पड़कर, उन्हीं ब्लेसिंग्स के, उन्हीं आशीषों से, उन्हीं सामर्थ, उन्हीं चमत्कारों के चक्कर में पड़कर मेरे साथ अपना रिश्ता कहीं खराब तो नहीं कर लेगा। क्योंकि परमेश्वर बहुत कुछ हमें देना चाहता है और वो मजबूत भी करना चाहता है और वो साथ साथ हमें ये भी सिखाना चाहता है कि मेरे बच्चे, तुम इन्हीं चीज़ों के चक्कर में मत रहो। देखो, ये चीज़ तुम्हारे पीछे यूं ही आएंगी, सब कुछ तुम्हारे पीछे यूं ही आएगा और तुम्हें सामर्थ्य रूप से भी मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन तुम राजा को पकड़ो, राजा की में की वस्तुएं नहीं, राजा के घराने की, राजा के राजघराने की, उसके स्वर्ग की वस्तुएं नहीं, वरन उस राजा को पकड़ो जिसके अधिकार में सब कुछ है। कहने का मतलब, एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा राजा था और एक गांव की बात है। उस गांव में उस राजा का बहुत अधिकार था और सब उसके आगे घुटना टेकते थे। तो राजा ने एक ऐलान निकाला कि राजा ने कहा कि इस गांव में जो भी है, सब की सब मेरे इस महल में से जो जिसको लेकर जाना चाहता है वो इन 2 घंटों के अंदर लेके जा सकता है। तो सारे लोग आए, पूरे गांव के, कोई सोना लेके जा रहा, कोई चांदी लेके जा रहा, कोई तांबा, कोई पीतल, कोई बर्तन, कोई मतलब शाही वस्त्र लेकर जा रहा, कोई शाही मेज, कुर्सी, पलंग, लकड़ी का सामान, कोई कुछ, कोई सोफ़ा, मतलब जो भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई हुई थी, बढ़िया बढ़िया टेबलें, बहुत महंगी महंगी शाही घराने की, जिसमें तांबा और पीतल की बहुत अच्छे से नक्काशीदार पत्थर, बहुत कुछ। तो लोग कोई कुछ पकड़ रहा, कोई कुछ पकड़ रहा, जिसके हाथ में जो आ रहा वो ले लेकर जा रहे। तो कुछ ऐसा हुआ, वहाँ पर एक है ना इंसान खड़े, एक है ना वहाँ पर गरीब खड़ा था। गरीब किस प्रकार का, जिसका कोई नहीं था और वो भिखारी टाइप का था। तो वो भिखारी भागे भागे आया राजा के सिंहासन के पास। तो राजा के सिंहासन के पास आया तो उसने राजा के पास जाके बैठ गया। तो राजा कह रहा कि भाई तू यहाँ पर क्यों बैठा, देख लोग लेकर जा रहे हैं, जो भी तेरे लिए, तेरे परिवार में, तेरे लिए, किसी भी चीज़ के लिए तेरे को जो जरूरत है जल्दी से ले जा, देख लोग ले जाएंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सबको आज्ञा दे दी और वो आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन तू क्यों नहीं कर रहा है। वो नहीं कर रहा, नहीं राजा मैं तेरे पास ही रहूँगा, मैं नहीं लेना कुछ, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो वो कहता है कि क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो वो यूँ कहता है कि देख कोई बात नहीं राजा, देख मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये लोग तेरी आज्ञा के अनुसार लेकर जा रहे हैं। किसके कारण लेकर जा रहे हैं, क्योंकि तूने कहा है अगर मैं तो जिस चीज़ पर हाथ रखूंगा तो वो मुझे देगा। जैसे तूने इन लोगों को बोला कि जिस चीज़ पर हाथ तुम रखोगे वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी और तुम उस वस्तु को घर पे ले जा सकते हो, उस चीज़ को घर पे ले जा सकते हो, चाहे वो कुछ भी है। तो वो लोग, जो गांव के लोग थे, वो जिस चीज़ पर हाथ रख रहे थे वो सब चीज़ों को उठा कर लेकर जा रहे थे। तो राजा ने बोला तू उन चीज़ों को छू क्यों नहीं रहा है, उन चीज़ों पर हाथ क्यों नहीं रख रहा है, तो उन चीज़ों को ले क्यों नहीं रहा है। तो वो भिखारी बोलता है नहीं राजा, मुझे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। राजा मैं जिस पर हाथ रखूँ तो क्या वो मुझे देगा। तो वो राजा कहता है हाँ मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, जो चीज़ तुझे चाहिए, जो भी तुझे चाहिए मुझसे मांग और उस चीज़ पर हाथ रख दे, तुझे वो मिल जाएगा। तो वो भिखारी क्या करता है, भिखारी राजा के सिंहासन पर हाथ रख देता है और उसके पैर को पकड़ लेता है और बोलता है कि राजा मुझे तू चाहिए। तो वो राजा हैरान हो जाता है कि ये तू मुझे क्यों मांग रहा है। तो वो भिखारी बोलता है देख राजा, ये तेरी एक आज्ञा के अनुसार ये सारे के सारे गाँव वाले, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर सामान लेने के लिए आए और अगर तू चाहे तो इनको दोबारा से आज्ञा दे सकता है, जो ये सामान ये लेकर जा रहे हैं ये वापस यहाँ पर छोड़ कर भी आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि राजा ये तेरी आज्ञा का पालन कर
करते हैं। देख, तू पहले राजा था, आज भी राजा है, चाहे तेरे पास महल हो या ना हो, चाहे तेरे पास कुछ भी शाही वस्त्र या सोना चांदी हो या ना हो, राजा तू हमेशा राजा रहेगा। इसलिए मैंने तुझे पकड़ लिया है, मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुझे मांगता हूँ। अगर तू मेरे साथ है तो ये सारा सामान भी मेरे पास हमारे पास वापस आ सकता है, मेरे साथ रह सकता है, और मैं तेरे साथ रह सकता हूँ, और मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, ना कि इन वस्तुओं को ले जाकर तुझसे दूर होना। तो वो राजा बहुत खुश होता है इस बात से। तो राजा बोलता है, चल तू मेरे साथ रह, जो चीज़ तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। तो वही वाली बात होती है, कहने का मतलब प्रभु का आत्मा यहाँ बताना चाहता है कि हमें राजा को पकड़ना है, हमें प्रभु को खोजना है। ये सारी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, बल, बुद्धि, ज्ञान और समझ, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान, और वो सब प्रकार की भरपूरी और सब प्रकार के चिन्ह और चमत्कार, ये सब हमारे पीछे यूं ही चले आएंगे जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ये सब कुछ, इन सब का सोता, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये प्रभु की ओर से आ रहा है। अगर हम डायरेक्ट प्रभु को ही प्रभु से मांग ले, प्रभु के अनुसार चले, प्रभु को पकड़ कर रखें, तो ये सब चीज़ें हमारे पास यूं ही आएंगी। अगर हम चमत्कारों के पीछे भागेंगे, अगर इन चीज़ों के पीछे पड़े रहे, एक दिन जिस दिन चमत्कार नहीं हो तो उस दिन मुंह के बाहर गिरने वाली बात है। लेकिन जिस दिन खुदा के पीछे चलते रहे, भले ही मैं कह रहा हूँ 10 बार गिर गए, तब भी वो उठाएगा और आशीषित भी करेगा। क्यों? क्योंकि उस राजा, उस प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के रखा है, और वो मैं कभी छोड़ेगा नहीं। चाहे भले ही रोज गिर रहे थे, लेकिन फिर भी उठाता है, क्योंकि लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। तो बात सारी ये है कि इन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना कि प्रभु में क्या चाहता है। जो ये परिस्थितियां चल रही हैं आपकी जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में, प्रभु में कुछ ना कुछ बहुत ऐसे उठाना चाहता है। वो कभी अपने बच्चे को नीचा नहीं गिराना चाहता है। एक बाप अपने बच्चे की कभी गिरने पर, कभी गिरने पटने पर या दुखों में होने पर खुश नहीं होता है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, लिखा है वो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। और आप और मैं, हम सब उसके सामने याजकों का समाज है, उसकी निज प्रजा है, उसका चुना हुआ वंशज है, राजपदधारी हैं, और हम उसके चुने हुए लोग हैं जिनसे वो प्रेम करता है, जिसके लिए उसने अपनी जान दी है ताकि हम आंसुओं में ना रहे। वो खुद कहता है, मैं तेरी आंसुओं को पोंछ डालूंगा, तेरे मारे मारे फिरने का मैं हिसाब रखता हूँ, तेरे आंसुओं को मैंने देखा, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, देख मैं तुझे चंगा करूंगा। वो खुद कहता है, तो वो खुद हमें आंसुओं में क्यों रखेगा? लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, प्रभु हमें मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि परमेश्वर ने एक सही समय रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये सच्चाई है, इस बात को ध्यान से, तो हमें ध्यान से समझना है इस बात को। ये एक सच्ची घटना है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक लड़का था, जब वो पैदा हुआ तो वहाँ के राजा ने उसको मारने के लिए एक ऐलान निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर की ऐसी योजना थी, परमेश्वर ने उस बच्चे को मरने नहीं दिया। उसकी माँ के द्वारा पानी के अंदर एक टोकरी में डालकर उसको बहा दिया। लेकिन वो पहुंचा कहाँ पर? देखो परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, उसके आश्चर्य कर्म कितने खतरनाक हैं। जो शत्रु उसको मारना चाहता था, परमेश्वर ने उस बच्चे को उसी शत्रु के घर में पलवा दिया। कैसे? उसी शत्रु राजा के घराने में से एक स्त्री ने, मतलब एक नदी के किनारे वो टहल रही थी, तो उसने वहां पर देखा कि वहां पर उसको आवाज आ रही है, और आवाज सुनी उसने। आवाज सुनने के बाद क्या देखा कि एक टोकरी है, टोकरी के अंदर एक बच्चा लेटा हुआ है। और फिर उसके बाद उसने देखा कि बच्चा यार, ये तो बहुत सुंदर बच्चा है, बहुत सुंदर बालक है, चलो उसको मैं पालूंगी, इसका कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने उस छोटे से बालक को उसके शत्रु के घर में पलवा दिया, चाहे बहाने कुछ भी थे, चाहे कारण कुछ भी था। और उस राजा के घर की जो स्त्री थी, शायद वो उसकी बेटी थी। तो हुआ कुछ ऐसा, उस लड़की को वो बच्चा बहुत पसंद आया और उसने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। तो परमेश्वर का इस बात में बहुत बड़ा धन्यवाद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो हमारे हानि के लिए नहीं है, वरन वो हमारे लाभ के लिए है, और अंत में वो हमारी आशाओं को पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने इस बात के द्वारा दिखा दिया कि शत्रु के घर में परमेश्वर ने उस बच्चे को पलवा दिया। जो शत्रु उस बच्चे को मारना चाहता था, खत्म करना चाहता था जिंदा ही, तो परमेश्वर ने उसी बच्चे को उस शत्रु के घर में पलवा दी। तो हुआ क्या, आगे चलते चलते उस बच्चे की परवरिश बहुत शाही घराने से होने लगी। कहाँ वो बच्चा एक, समझ लो, एक छोटी सी कुटिया में रहता था और कुछ भी नहीं था, उसके माँ बाप भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने उस बच्चे की परवरिश एक महल के अंदर करवाई, जो राजा और घराने वाला, एक बहुत बड़ा राजपाट के साथ, बहुत बड़ी एक गद्दी के साथ, बहुत बड़ी पदवी के साथ वो बच्चा पलता गया और उसका पालन पोषण होता गया, बड़ा हुआ। तो एक समय उसकी जिंदगी में ऐसा आया कि उसको पता चला कि जहां पर मैं रह रहा हूँ, जिस राजपाट में, जिस राजा के घर में मैं रह रहा हूँ, वो जिस माँ ने मुझे पाला है वो मेरी सच्ची माँ नहीं है, वो मेरी असली माँ नहीं है। एक्चुअली मेरी माँ कोई और है। तो उसको हकीकत पता चलती है। एक्चुअली ये सारी बात है मूसा के बारे में। तो मूसा को ये सारी बात पता चलती है। जब ये मूसा इन चीज़ों को देखता है, नोटिस करता है, तो उसको पता चलता है, अरे यहाँ तो मेरे इजरायली लोग हैं, हमारे कौम के लोग हैं यहाँ तो, और हमारे इजरायलियों पर ही हम लोग अत्याचार कर रहे थे। तो मूसा इस बात को देखकर हैरान होता है। तो अचानक वो बाहर जाता है
तो उसको दिखाई देता है कि उसी की सेना का एक आदमी उसके लोगों को, इजरायलियों के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से मारपीट और अत्याचार कर रहा था। तो मूसा इस बात को देखकर बहुत दुखित होता है कि भाई मेरे लोगों को ये क्यों मार रहा है। तो मूसा भागे भागे जाता है, तो उस लड़के को बहुत गंदी तरीके से मार देता है जो उसके लोगों को मार रहा होता है। तो मूसा उस लड़के की हत्या कर देता है, क्यों? क्योंकि वो सामने वाला भी हाथापाई करता है। तो दोनों की मार पिटाई में एक की हत्या हो जाती है, जिसमें मूसा बच जाता है और सामने वाला मर जाता है और मूसा उसको मारकर भाग जाता है। तो कुछ ऐसा होता है कि मूसा की उम्र उस समय तक समझ लो 40 वर्ष तक रहती है। फिर उसके बाद 40 वर्ष और मूसा मतलब अब जब अपने राजपाट को छोड़कर जाता है, फिर एक बहुत खतरनाक उसकी परीक्षा होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको एक बहुत बड़े प्लान के लिए उसको तैयार कर रहा है। देखो लोग उसके अंदर क्या देखते हैं, लोग मूसा के अंदर देखते हैं भगोड़ा देखते हैं। लोग मूसा के अंदर क्या देखते हैं कि वो हकला है, भद्दा है, शक्ल का सूरत का बिल्कुल भी सही नहीं है, उसको बोलने का ढंग नहीं है, बात करने की तहजीब नहीं है, तरीका नहीं है, वो हकलाता है, कुछ भी बोलता है तो उसके शब्द गड़बड़ा जाते हैं, बुद्धि से बात नहीं करता है। बहुत सारी बातें आप लोगों के अंदर जो भी लोग देखते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपके और मेरे अंदर क्या देखता है। देखो लोग दाऊद के अंदर एक सिर्फ चरवाहे को देखते थे और एक ऐसी खेलने वाला गुलेर चलाने वाले व्यक्ति को देखते थे जो छोटा सा बच्चा है जिसके चेहरे पर लाली छाती है। लोग उस छोटे से बच्चे के अंदर क्या देखते थे, निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ नहीं आता इसको, तो ये बच्चा बुद्धि है, ये इसको तो कुछ नहीं आता, तो ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, आवारा है। लेकिन उसी आवारा के अंदर परमेश्वर उसके अंदर एक राजा को देखता था। परमेश्वर उसी आवारा दाऊद के अंदर परमेश्वर एक राजा को देखता था, एक अधिकारी को देखता था, एक अपने आराधक को देखता था जो उसका मनवा हो। तो बात सारी ये है कि परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखता है। सामने वाला चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, देखो 4 बातें अच्छी भी होती, 4 बातें बुरी भी होती हैं, लेकिन जो सामने वाला कह रहा है हमें उस बात पे फोकस ना करके, वरना हमें इस बात पर फोकस करना है कि प्रभु हमारे अंदर क्या देख रहा है। देखो जो मूवी आपकी और मेरी रखी है परमेश्वर ने, उस मूवी के अंदर परमेश्वर ने विलन बनाया शैतान को। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन हीरो परमेश्वर ने हमें ही बनाया है और उसने पहले से ही हमारी जय कंफर्म कर दी है। जैसे हर एक मूवी आपने देखी होगी कि कोई भी मूवी ऐसी नहीं होती जिसके अंदर हीरो हारा जाए और विलन जीता हो। और इसके साथ साथ जब भी कोई मूवी बनाई जाती है तो उसको उसके अंदर पहले से ये चीज तय की जाती है कि जो भी हीरो होता है उसको हमेशा जय मिलती है और वो हमेशा जीतता है, और लास्ट में शैतान को मतलब विलन को मरना पड़ता है, हारना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है। जिस तरीके से एक दुनियावी मूवी के अंदर हीरो को जिताया जाता है हमेशा से ही, तो उसी तरीके से परमेश्वर ने आपकी और मेरे लाइफ की एक पिक्चर है जिसके अंदर परमेश्वर ने आपको और मुझे पहले से ही राजा ठहरा रखा है, पहले से ही जयवंत से बढ़कर बना दिया है, पहले से ही विक्टोरियस बना दिया है, पहले से ही शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है। ये सारी बातें परमेश्वर ने लिख कर रख दी है कि हाँ मेरा बेटा पहले से ही जयवंत है, शैतान इसको छू नहीं सकता है, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे को सब अधिकार और सामर्थ्य और अनुग्रह दिया है और मैं इसके साथ उसका युद्ध मैं लड़ूंगा, उसको कोई छू नहीं सकता। लेकिन बात सारी ये है कि हम इन बातों को ना समझकर वरना हम संसार की बातों पर मन लगाकर अपनी कॉलिंग से भटक जाते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं, संसार के कामों में इतना लिप्त हो जाते हैं कि खुदा से बैर करने लगते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जो हम नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है, जो हम चाहते वो हमसे नहीं हो पाता। तो कुछ हुआ क्या, मूसा से कुछ ऐसा हुआ कि जो मूसा नहीं करना चाहता था वो उससे हो गया, क्या उससे हत्या हो गई। और जब मूसा से हत्या हुई फिर उसके बाद 40 साल की मूसा की बहुत खतरनाक टेस्टिंग हुई थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूसा के द्वारा एक बहुत बड़ी भीड़ को लेकर आना चाहता था। परमेश्वर ने उस समय तक मूसा को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा, क्योंकि परमेश्वर ने एक समय ऐसा नियुक्त कर रखा है कि समय आने पर वो अपने कार्य को प्रकट करेगा। तो परमेश्वर ने आपके लिए भी एक ऐसा समय रखा है। प्रभु कहता है देख मेरे धीरजवंत हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बनी रहे, दीनता से बना रहे, समय आने पर मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। लोग तेरी महिमा करने पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी महिमा तेरे अंदर प्रकट करूंगा और मैं तेरे द्वारा अपनी महिमा उठाऊंगा। तो हर चीज का एक सही समय रखा है। इस समय भी परमेश्वर ने आपको अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा है। चाहे भले ही टेस्टिंग थी, चाहे भले ही 4 लोग सता रहे थे, चाहे 4 लोग दुख दे रहे थे, चाहे आप खुदा के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो या कलप रहे हो, किसी भी प्रकार से चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी बात थी, लेकिन वो सारी बातें, वो सारे आंसू आपके खुदा से छुपे नहीं है। परमेश्वर ने हर बात का एक सही समय रखा है। वो समय आने पर आपको ऊंचा उठाएगा, ब्लेस भी करेगा और सामर्थ भी देगा और आपको अपने लिए इस्तेमाल भी करेगा। आशीष और उद्धार का चैनल भी बनाएगा। आपके आंसू पोंछे जाएंगे। जो आपकी जिंदगी में दुख है वो हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि जब देखो हम मूसा को देखते हैं, मूसा 40 साल अपने राजपाट घराने में उतारा। राजपाट घराने में उसने अपना समय बिताया, लगभग 40 वर्ष, और उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे घराने में रहा। कहने का मतलब वो शाही घराना,
जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर राजगद्दी और बहुत सोने चांदी को से लथपथ होना, बहुत शाही वस्त्र पहनना और अगल बगल चारों तरफ नौकर दास दासियां, तो उसकी उस समय इस प्रकार की ऐसी जिंदगी बीती थी जो उसने बहुत शाही रूप में बिताई, राजाओं की तरह। लेकिन जब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता था तो प्रभु चाहता था कि मेरा ये बच्चा, ये जो जिसका नाम मूसा है, इसको मैं बिल्कुल नम्र और दीन बनाऊं। अभी तो ये घोड़े पर बैठा है, घमंड है, लेकिन इसको मैं बिल्कुल नम्र और दीन बनाऊंगा। जब मैं इससे आमने सामने बात करूंगा तब इसको मैं आग की तरह इस्तेमाल करूंगा। तो परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला, चाहे योजना बनी। जब वो मूसा वहां से निकला और उसके बाद वो 40 साल तक जंगल में फिरता रहा, उसकी शरीर की हालत बहुत ऐसी हो चुकी थी, समझ लो हड्डियों में बल नहीं रहा था, और वो 80 साल का हो चुका था। और उन लास्ट के 40 सालों के अंदर उसने किया क्या, जैसे कि मान लो उसकी बुलाहट आने से पहले जब उसने वो राजपाट छोड़ा वहां से, जब वो वहां से भागकर आया, तो उसके बाद से उसकी बहुत खतरनाक परीक्षा शुरू हो गई। अगर आपको लग रहा है कि आपकी परीक्षा है, लेकिन ध्यान रखना परमेश्वर की दृष्टि में आपकी परीक्षा छुपी नहीं है। वो एक बात कहता है, देख मैं सहने से बार तेरी परीक्षा नहीं लूंगा और ना ही तेरी जान लूंगा, और लेकिन मैं तेरे साथ होकर तुझे इस परीक्षा में मैं तुझे जय भी दिलाऊंगा, क्योंकि तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तुझे मैंने जयवंत से बढ़कर बनाया है, बस अपने हिस्से का काम कर। देखो हुआ क्या कि जब मूसा वहां से भागकर निकला तो मूसा की बहुत खतरनाक ऐसी टेस्टिंग हुई। मूसा को खराब कपड़े पहनने पड़े, मूसा का फेस और भद्दा हो गया, और इसके साथ साथ मूसा हकला और होने लगा, और ज्यादा हकलाने लगा, और उसके कपड़ों में बदबू आने लगी, बाल बिल्कुल गंदे हो गए, वो एक लाठी लेकर चलने लगा। फिर उसके साथ साथ वो भेड़ बकरियों को चराने लगा। कहाँ वो राजाओं का मतलब राजाओं के साथ राजाओं के घरानों में रहता था, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल एक बार में उसका पासा ऐसे पलट गया कि उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर की यह योजना है, वो उस बुराई में से भी भलाई को, उस गलत में से भी सही को, उस हमेशा खराब होने वाले दूध के अंदर से कभी ना खराब होने वाला घी को निकाल सकता है। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में जो योजना बनाई थी, वो योजना वो मूसा नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था। तो परमेश्वर उस मूसा को 40 साल तक तैयार करता रहा, मजबूत करता रहा, क्योंकि जो काम उसको आगे देने वाला था परमेश्वर, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। तो जैसे ही मूसा नम्र और दीन होता गया, जब उसने अपने आप को भेड़ बकरियों के साथ चलना चलाना, दूसरों की सहना, चुप्पी लगाना, दुख सहना, दुख उठाना, सहना, ये सब कुछ कलेशों में लिप्त रहना, जब उसने सीख लिया, अपने आप को नम्र और दीन किया, तो परमेश्वर ने उससे पहली बार आमने सामने बात करी। मूसा 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 मूसा, परमेश्वर ने उसको पुकार पुकार कर आमने सामने बात करी। उसने देखा कि एक झाड़ी में से मुझे आवाज आ रही है, उस झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की आत्मा ने उससे आमने सामने बात करी। परमेश्वर आमने सामने हर किसी से बात नहीं कर लेता है, उसके लिए पहले सामने वाले को उसके योग्य बनना जरूरी है। तो परमेश्वर ने मूसा के अंदर वो नम्रता और दीनता देखी, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के बारे में ये गवाही दी कि पूरे पृथ्वी भर में मुझे मूसा के समान कोई भी नहीं मिला, इसीलिए मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूं। तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। तो जिस समय परमेश्वर ने मूसा से बात करी, वो समय मूसा के उठने का था। उस समय तक परमेश्वर ने मूसा को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा था कि समय आने पर मैं उसको खोलूं। तो वो समय ऐसा था जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा देख, यहोवा तेरे संग रहेगा, और मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? तुझे मैं सामर्थ और अभिषेक से परिपूर्ण करता हूं, तेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होंगे, और मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू उस मिस्र देश में चला जा और वहां से तू मेरे इजराइलियों को लौटा कर लेकर आ, क्योंकि उनकी चिल्लाहट मेरे कानों में पहुंची है, उनके दुख बढ़ गया है, मैंने उनको देखा है, और मैं उनकी दुहाई को सुनकर स्वर्ग को झुकाकर उतर आया हूं। अब मैं उनको बचाना चाहता हूं, उनको बचाने के लिए मूसा मैंने तुझे तैयार किया है, मैं तुझे भेजता हूं। तो मूसा इस बात को देखकर हैरान होता है, बोलता है कि प्रभु देख, मैं तो बोलने में तो भद्दा हूं, मैं शक्ल का भद्दा हूं, मैं हकलाता हूं, मेरे को समझ नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, और फिरौन मेरी बात क्यों मानेगा, क्यों सुनेगा? फिर भी अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं मान रहा है, आपके सामने कोई नहीं टिक रहा है, वरन सब आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, सही होने के बाद भी आप पर दोष लगा रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपके लिए कहीं ना कहीं योजना रखी है। परमेश्वर ने आपको उस सामर्थ्य और उस अभिषेक के लिए तैयार किया है। तैयार करने का मतलब जो आपकी टेस्टिंग हुई है, जो आपकी टेस्टिंग हो रही है,
वो टेस्टिंग आपको उन्नति देने के लिए है। क्यों? क्योंकि जब तक सोने को आग में तापा नहीं जाता तब तक उसका खोट नहीं निकलता। जब तक एक हीरे को घिसा नहीं जाता, उसको शेप नहीं दी जाती ना, तब तक उसकी कीमत नहीं बढ़ती। इसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है ताकि जब वो आने वाले समय में आपको इस्तेमाल करे तो आपके द्वारा लाखों लोग बचाए जाएं। आपकी गवाहियों के द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए और लोगों के आंसू को पोंछे जाएं और आप उनके लिए, हर एक जन के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बनो। तो मेरे भाई और बहनों, कुछ ऐसा हुआ, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तेरे मुख के द्वारा होकर मैं बोलूंगा, अब तो चिंता मत कर, यहोवा तेरे साथ है। प्रभु ने मूसा से कहा, देख जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और मैं यहोवा तेरे संग चलूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं आगे आगे चलकर तेरी आगे अगुवाई करूंगा, पीछे पीछे तेरी रक्षा करूंगा, और मैं तेरे मुख के द्वारा होकर बोलूंगा, जो तुझे करना होगा उसी से मैं बतलाया जाएगा। तो बहुत कुछ परमेश्वर ने मूसा से कहा और उसको अपनी मुट्ठी में से खोलकर उसको आगे भेज दिया। और जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को आगे भेजा तो वैसे ही परमेश्वर मूसा के साथ साथ होकर काम करता रहा और वहां से 30 से ज्यादा लाख लोगों को वहां से परमेश्वर उस एक अकेले बंदे के द्वारा, अकेले मूसा के द्वारा 30 लाख से ज्यादा इजरायलियों को वहां से छुड़ा कर ले आया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मूसा इस बात के बारे में सोचता कि परमेश्वर मैं तो उसको कर ही नहीं सकता, अगर मूसा इसी बात में अड़ा रहता तो वो ना तो खुद बच पाता ना तो वो दूसरों को बचा पाता। लेकिन जब उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, प्रभु तू ही जाने, और तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन तू चाहे तो उनके मन को लौटा ला सकता है, तू चाहे तो कर सकता है। तेरे आश्चर्य कर्म को देखेंगे तो वो तेरी महिमा करेंगे, अगर वो तेरे नाम को जानेंगे, तेरे सामर्थ्य के काम देखेंगे तो वो विश्वास करेंगे ताकि वो मेरे पास आए। तो परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट किया, लाल समुद्र को 2 भाग किया, पानी को लहू बनाया और 10 विपत्तियों को भेजा, आश्चर्य कर्म किए, बीमारों को चंगा किया, चट्टान में से पानी निकाला। इतने सारे चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के संग रहते हुए किए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को नम्र और दीन बनाया, उसको तैयार किया। उसकी टेस्टिंग के समय में मूसा चुप करके सहता रहा, बस वो हर बात में अपने आप को नम्र और दीन प्रकट करता रहा। तो जो बात परमेश्वर को प्रसन्न हुई, जिस बात से खुदा प्रसन्न हुआ, उसी बात के कारण परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात करी। और इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको एक सही समय पर खोलेगा अपने हाथ की मुट्ठी के अंदर से, क्योंकि उसने आपको अभी छुपा के रखा है। समय आने पर वो आपको अपनी मुट्ठी खोलकर संसार पर प्रकट करेगा, आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा और आपके द्वारा बड़ा रिवाइवल लेकर आएगा, बड़ी जागृति लेकर आएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा कैसे हो सकता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, प्रचार करने नहीं आता, वचन पढ़ने नहीं आता। हाँ, मूसा को भी कुछ नहीं आता था, और जो यीशु मसीह के चेले थे वो सारे पढ़े लिखे नहीं थे, उसमें से बहुत सारे चेले अनपढ़ भी थे, लेकिन फिर भी उनको सिखाने वाला कोई नहीं था, वरन परमेश्वर का आत्मा था। लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तू सामर्थ पाएगा, पृथ्वी की छोर तक, यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम में, वरन पृथ्वी की छोर तक तू बहुत बड़ा गवाह ठहरेगा, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं, तेरी जुबान नहीं, वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। तो मेरे भाई और बहनों, आपको इस बात में चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, हमारा क्या होगा, क्या सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इन बातों की चिंता छोड़ दो, वरन तुम्हारे विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने पर है, बस आपको धीरज धरना है। इस बात को कभी मत भूलना कि परमेश्वर ने आपको अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा है। वो समय आने पर आपको खोलेगा और आपके द्वारा बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा, बड़ा छुटकारा आपके द्वारा रखा है, बड़ा रिवाइवल उसने आपके द्वारा लाने के लिए रखा है। बस वो आपको तैयार कर रहा है, आपकी परिस्थितियों में आपको मजबूत कर रहा है कि जो भी चीज वो आपको देने पर है, कि आप उसको संभाल पाओगे, कहीं आप उतावली में तो नहीं दौड़ोगे, कहीं आप उसको खो तो नहीं दोगे, ताकि जो आपने मेहनत करी है वो कहीं कूड़ा ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है, आपको हर एक बात, हर एक काम, हर एक सामर्थ और अभिषेक, ताकत, अनुग्रह के बारे में उसको गहराई से समझाना चाहता है कि जो बेटा, मेरी बेटी तुझे मैं देने पर हूं, जो तुझे देने जा रहा हूं, उसको कभी मत खोइयो। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कोई लग रहा है कोई परीक्षा है, तो बस चुप रहकर खुदा को खुश करना, उन समस्याओं को, उन दुखों को ताड़ना समझकर परमेश्वर की सह लेना, क्योंकि परमेश्वर आपको उसका रिवॉर्ड देगा। परमेश्वर ने आपको अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा है, वो समय आने पर आपको खोलेगा, तब लोग देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है, ये यहोवा का कहलाता है, ये यहोवा की कहलाती है, यहोवा इसके संग रहता है। अरे इसके द्वारा तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं, अरे इससे प्रार्थना कराओ। तो आज प्रभु का आत्मा सभी से कहना चाहता है, बस आपको हियाब बांधना है और बहुत ही दृढ़ होना है। प्रभु के वचनों से, प्रकाशनों से अपने आप को भरो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए उपवास रखो, प्रभु के साथ संगति करो, पहला स्थान उसको दो और खुदा को प्रसन्न करने के काम करो, क्योंकि रिवॉर्ड देने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।